लिए 2 दिन खराब होता है। 6 घंटे आना 6 घंटे जाना, सेम डे 12 घंटे अगर ड्राइव करता है मेरा ड्राइवर तो परेशान हो जाएगा। तो एक छोटी सी समस्या हमारे साथ ये है कि हम एक कोने में बैठे हैं राजशहर में। दूसरी समस्या जो आप सबके साथ भी है, मेरे 3 साल हो गए हैं बांग्लादेश में, 2 साल तक हमें बेकार कर दी। तो इस वजह से मैं अपने 3 साल होने के बाद आपके पास आ पाया हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि आप मेरे क्षमा करेंगे क्योंकि कोविड ने 2 साल तो सबकी खराब किए। नहीं तो मैं इससे पहले सोनावर्चे, धीली, केदे, बंगलाबंधा, चंगड़ाबंधा, इवन हल्दीवाड़ी जिला है कि सब जगह ज़्यादातर जगह जा चुका हूँ। आपका जिला ही रह गया था और मुझे इस बात में भी दुख हो रहा है कि ये एक एक्सेप्शनल जिला है जिसकी बाउंड्री वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय तीनों से मिलती है और जिसके पास 3 पोर्ट्स हैं, एक रिवर पोर्ट, 2 लैंड पोर्ट, जो कि अनोखा है। मैंने समझता किसी और जिले के पास 2 पोर्ट्स हैं। मेरे एरिया में केवल दिनाजपुर के पास एक खुली लैंड पोर्ट है और एक उनका राधिकापुर बिरौल रेलवे पोर्ट है और शायद हल्दीवाड़ी जिला की और हल्दीवाड़ी जिला तो दूसरा मैं अपनी शुरुआत में पूछना चाहूँगा कि आप लोगों में से मुक्तियोद्धा है या मुक्तियोद्धा की संतान है? मुक्तियोद्धा संतान। तो मैं आप लोगों को और आपके को, आपके फादर को सलाम पेश करना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से जो हमारा, हम इतिहास की बात करें, हम ज्योग्राफी की बात करें, कल्चर की बात करें, लेकिन जो आधुनिक भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस हैं उनमें मुक्तियोद्धाओं के खून पे बने हैं और खून का संबंध, रक्त का संबंध, उससे बड़ा संबंध दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसमें हमारा भी, हमें खुशी है कि हमने योगदान दिया आपकी आज़ादी में। भारत के कुछ 14 या 16 हज़ार फौजियों ने जान दी, आपके कितने 3 मिलियन 30 लाख लोगों ने जान दी। मैं उन सबकी भी, उनके आत्मा को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरे लिए मुक्तियोद्धा सबसे बड़े हीरो हैं, तो प्लीज़ अगर आपके फादर हमारे साथ जिंदा हो तो प्लीज़ मेरी तरफ से उनको मुझे मैसेज कीजिएगा। जो आप लोगों ने पॉइंट्स उठाए हैं, इमिग्रेशन का पॉइंट मुझे कल भी मैं पूरी नाम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में था, वहाँ मुझे बताया गया, इसको मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन ये इश्यू इतना आसान नहीं है, आप समझ सकते हैं। आसान मतलब मुश्किल भी नहीं है वैसे, पर मेरे हाथ में नहीं है। ये हाईएस्ट लेवल पे दो गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं। मुझे देखा मैंने कहाँ पे अटका हुआ है कि हमारी तरफ से कुछ बाधा है, आपकी तरफ से बाधा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसको पूरी कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके मिल जाए। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप, दादा ने कहा कि 1 सेकंड के लिए आप 400 किलोमीटर परेशान होते हैं, हम सब समझ सकते हैं उस बात को। उसमें कोई भेद नहीं है, कोई समस्या, कंफ्यूजन नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि ज़्यादा लैंड पोर्ट्स हो और लैंड पोर्ट केवल सामान के लिए, आदमियों के लिए भी हो। और यहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, केवल इमिग्रेशन में अपना छोटा सा ऑफिस खोल रहे हैं, 2 या 4 आदमी बैठाने हैं वहाँ पर, 4 भी नहीं, शायद 2 आदमी से कम चल जाएगा। ये समस्याएं हैं हमारे रिश्तों में और आगे भी रहेंगी, क्योंकि कोई दुनिया का रिश्ता ऐसा नहीं जिसमें समस्याएं ना हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो आप लोगों ने भी देखा कि नॉर्थ बंगाल में सबसे बड़ी समस्या थी सीट महल की, जो एनक्लेव थे सीट महल, जो 2014-15 में हमने सॉल्व किया। इतना बड़ा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया 2 देशों ने, दुनिया को पता भी नहीं लगा। नहीं तो आपने देखा होगा 1 इंच जमीन के लिए लोगों में लड़ाई होती है, सगे भाइयों में खून खराबा जाता है। हमारे यहाँ तो महाभारत की लड़ाई ही जमीन के ऊपर थी। तो ये हमने सॉल्व कर ली, तो ये छोटी मोटी समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। केवल समय की बात है, कोई समस्या 1 दिन में सॉल्व हो सकती है, कोई 1 साल में, कोई 10 साल में, लेकिन सब समस्याएं सॉल्व होंगी क्योंकि दोनों देशों को एक दूसरे पर भरोसा है, एक विश्वास का वातावरण है, विशेषकर पिछले 12-13 सालों से। और आपने देखा होगा इसी विश्वास, स्टेबिलिटी और कॉर्पोरेशन की वजह से आप देखिए बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, भारत से भी आगे निकल गया पर कैपिटा इनकम में। तो ये सब समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। इमिग्रेशन की मैं आपको वादा करता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा जितना जल्दी हो सके। लेकिन मीडिया पर्सन से कहूँगा इसके साथ रहे, जितना इमिग्रेशन खुल रहा है वहाँ पर चेष्टा करना। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती हैं, जैसे आप लोगों ने बीएसएफ की समस्या बताई कि बीएसएफ जो 20-25 मिनट लेता है ट्रक में और 500 की वजह से 100 या तकरीबन 60-70 ट्रक आते हैं। इसको मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है, हम इसको हाईएस्ट लेवल पर टेकअप करेंगे। इसके लिए हमें दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं होती, हम सीधा जो बीएसएफ के आईजी या एडिशनल डायरेक्टर जनरल इस एरिया के इंचार्ज है ढाका के, उनसे बात की जा सकती है। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। बीएसएफ से रिलेटेड और भी आपने प्रॉब्लम्स बताई, 0 पॉइंट की मीटिंग्स, मुझे पता है कई और पोर्ट्स में 0 पॉइंट पे मीटिंग्स अलाउड होती हैं। आप कह रहे हैं कि आपके मीटिंग होती नहीं है, 2-3 दिन लगाते हैं, 2 दिन नहीं,
वो ज़्यादा है, मेरे हिसाब से उसको कम होना चाहिए। तो इसको हम कर सकते हैं। वीज़ाज के बारे में मैं सिंपल सी एक बात कहूँगा, अगर आपके पास कागज़ है कोई आपका वीज़ा नहीं रोकेगा, अगर आपके पास कागज़ नहीं कोई वीज़ा नहीं दे पाएगा। 5 साल का वीज़ा हम कुछ ही केस में देते हैं, कोई रेगुलर बिजनेसमैन है जिसका एलसी है, पिछले कुछ सालों से बिजनेस कर रहा है, लेकिन किसी के लिए मना नहीं है। 5 साल का वीज़ा आप सबके लिए ओपन है। फर्स्ट टाइम अगर कोई आता है, मान लीजिए अभी कोई बिजनेस नहीं किया, इंडिया जाना चाहता है, तो हम उसी को हम 6 महीना 1 साल का वीज़ा देते हैं, नहीं तो सबको 1 साल 2 साल 3 साल जैसे होता है। लेकिन मैंने ये भी देखा है पहले कुछ गलत कागज लेके कुछ लोगों ने 5 साल के वीज़ा ले लिए, उसकी वजह से कुछ समस्याएं जेन्युइन लोगों को आई हैं। क्योंकि एक महिला का उदाहरण दूंगा, वो केवल उनका काम था सुबह झोला लेके जाना और उन्हें झोला भर के ले आना, उनका 5 साल का बिजनेस हो जाता। तो ये भी एक एक्सट्रीम मिसयूज हो गया किसी फैसिलिटी का, उसमें हमारी भी गलती रही होगी। तो वीज़ा के बारे में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इससे आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तो कोरोना पिछले 2-2.5 साल तो कोरोना में चले गए। 2019 के साल में हमने 16 लाख वीज़ा इशू किए थे। ये दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कहीं कोई देश इतने वीज़ा इशू नहीं करता है। और इसमें हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते, हमारा ही फायदा है इसमें। 16 लाख लोग अगर वहाँ जाते हैं, एक बार 30 लाख गए थे, क्योंकि कुछ लोग 2-3 बार 4 बार भी जाते हैं बांग्लादेशी। टोटल 30 लाख भारत गए थे बांग्लादेशी, कुछ खर्च करके आते हैं, हमारी इकोनॉमी में फायदा होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम दूर से किसी को देखते हैं, हम उसके बारे में धारणा बना लेते हैं ये ऐसा होगा, लेकिन जब हमसे पास से मिलते हैं तो हम उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। अगर 16 लाख या 30 लाख बांग्लादेशी उधर जाते हैं तो देखते हैं भारत तो हमारे सही है, थोड़ा सा फर्क है। जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं राजशाही में रहता हूँ, राजशाही की कल्चर मालदा की कल्चर से ज़्यादा मिलती है। चटगांव के लिए क्या अनोखी जगह होगी, ठीक है, एक देश है, या सिलेट या मेमन सिंह, उनके लिए अलग भाषा कल्चर बहुत फर्क है, जबकि मालदा की कल्चर सेम है। तो जब आप कहीं जाते हैं, भाषा थोड़ा बहुत हिंदी सभी बोल पाते हैं, समझ तो सभी सकते हैं। आप जानते हैं कि मेडिकल के फील्ड में स्पेशली मुझसे ज़्यादा एक एवरेज बांग्लादेशी जानता है। उनको मालूम है किसके लिए हार्ट के लिए नारायण जाना है, आंखों के लिए यशोदा जाना है, फलानी चीज़ के लिए दिल्ली जाना है न्यूरो साइंसिस में, फलानी चीज़ के लिए CMC वेलोर जाना है क्योंकि वो सस्ता है, मिशनरी हॉस्पिटल है। तो आप लोगों को बहुत नॉलेज है और ये सबसे बड़ा गुडविल जनरेट कर रहा है हमारे यहाँ। तो हम वीज़ा में चाहे तो मेडिकल वीज़ा है, चाहे बिजनेस वीज़ा, चाहे टूरिस्ट हो, तो चाहते हैं आप लोग आए। तो मैं कहूँगा कि और सबसे ये अनुरोध करूँगा, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, किसी को वो 830-840 टका से 1 टका भी ज़्यादा ना दें, 1 टका भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप देंगे वो वेस्ट है, आपका पैसा पानी में गया। आप 10,000 की किसी को देंगे, कागज पूरे नहीं होंगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा, और अगर आप कुछ भी नहीं देंगे, कागज पूरे होंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। ऐसा भी हुआ है कि वो कई बार आपके फेक कागज बना देते हैं, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है। जैसे डॉलर एंडोर्समेंट के कागज लिखते हैं, फेक अपॉइंटमेंट लग जाता है, उसके चक्कर में आपका नुकसान है। आपका मिनिमम 15 दिन खराब हो जाते हैं उसमें, क्योंकि आपने वीज़ा अप्लाई किया, एक जगह में इकट्ठा किया, दूसरी जगह इकट्ठा किया, पैसा दिया, हमारे पास आया, फिर वीज़ा वापस आया, देखा कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि फेक कागज आपको तो नहीं पता फेक कागज बनाया, लेकिन वो एजेंट फेक कागज, नकली कागज बना देता है। तो प्लीज़ उसके चक्कर में ना पड़े। बाकी मेरे पास अगर कोई टॉपिक रह गया तो आप मुझे याद दिला सकते हैं। मैंने कुछ, क्योंकि बांग्ला मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कहीं कुछ मिस हो गया होगा। तो अगर आप मेरे को याद दिलाना चाहे कोई टॉपिक रह गया, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। आपने जितने भी मेरे को पॉइंट्स बताए, मैं आपको हाईएस्ट लेवल पे द्रुत गति से मैं उसको टेकअप करूँगा। এখন সময় ভোর 2টা 30 মিনিট। अगर है तो बहुत अच्छा है। तो मैं इसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम जब डिस्कस करते हैं आपस में समझाने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ बातें दिमाग से भूल जाती हैं। अगर राइटिंग में होता है तो हम याद रहते हैं, और ब्यूरोक्रेसी राइटिंग में काम करके आप जानते हैं। लास्ट में मैं ये कहूँगा, हमारे रिलेशंस भारत और बांग्लादेश के जो रहे हैं पिछले 12-13 साल में, जितने डेवलप हुए हैं, जिसको हमारे दोनों प्रधानमंत्रियों ने उनको हमारे देश के संबंधों का सोनाली अध्याय कहा है। इससे अच्छे रिलेशन कभी नहीं रहे, और इसके आगे अंग्रेजी में बोलते हैं स्काई द लिमिट, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश सदा रहती है। लेकिन इस वातावरण जो एक आपसी ट्रस्ट का वातावरण बना है, इसमें कोई समस्या ऐसी नहीं है सॉल्व नहीं हो सकती। कोई कल को कितना आप खुद ही देख रहे होंगे, हर साल कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ होता है। पिछले साल हल्दीबाड़ी चिलाहाटी खुला, कुछ समस्याएं दोनों तरफ है, हमारी तरफ भी होंगी, आपकी तरफ भी होंगी। जैसे हल्दीबाड़ी चिलाहाटी खुल गया है, लेकिन हफ्ते में एक ट्रेन आती है, अब उसके लिए तो इतना बड़ा पोस्ट खोलने का फायदा नहीं है। आप इसमें आपके यहाँ भी पैसा खर्च हुआ होगा, रेलवे लाइन बिछाई होगी, और रेल लाइन ऐसा तो नहीं है 1 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने में 40-50 करोड़ खर्च होता है। अगर साल में अगर 50 ट्रेनें आ रही है हफ्ते के हिसाब से, तो फायदा क्या है? आपको भी, हमें हमें भी फायदा नहीं। तो ये सब समस्याएं, लेकिन धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। कहीं कोई समस्या 5 साल वाली है, 10 साल वाली, नया रोड बनाते हैं तो
लैंड एक्विजिशन में यूएनओ साहब जानते हैं, कोई कोर्ट में चला जाएगा, कोई एक साथ जाएगा, मैं नहीं देता हूँ। हमारे उपजिला चेयरमैन साहब समझेंगे इस बात को कि हमारे जो रिलेशन है कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुँच गए। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे पिछले 10 साल में बहुत प्रगति हुई है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हम बहुत आगे बढ़ गए, हम बैठ जाए, नहीं, हमें आगे बढ़ना है। और आप समझते होंगे, यूएनओ साहब भी समझते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है। अगर आप इस रोड को 2 लेन बनाते हैं तो कहते हैं यार 2 से काम नहीं चलता, 4 लेन बनाओ। तो ये सोसाइटी, क्योंकि अब तो सब कुछ मीडिया हाथ में है, वो देखते हैं अरे इंडिया में इतनी अच्छी रोड है, यूरोप में इतनी अच्छी रोड है, आप ऐसी रोड तो नहीं बनाते। उनको तो ये मालूम नहीं है कि आपके पास फंडिंग की कमी है, तो कह रहे हैं देखिए रंगपुर ने बना दी, आपने क्यों नहीं बनाई। तो ये एक दूसरे कंपटीशन है, इसे एस्पिरेशनल सोसाइटी बोलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। डेमोक्रेसी का यही होता है, बेहतर हम अपने लिए बेहतर से बेहतर चाहते हैं। तो लास्ट में मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा जो आप, आई एम श्योर आप सब लोग जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेनिम जो जीन्स का जो कपड़ा होता है मैन्युफैक्चर भारत में गार्मेंट मिल्स नाम की कंपनी है। आप लोग वहाँ से मतलब आप बांग्लादेशी गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स वहाँ से डेनिम खरीदते हैं और जीन्स बना के इंडिया को ही भेज देते हैं। इसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। इसमें क्योंकि हम एक ग्लोबल विलेज बन गए हैं। आप अपना फोन उठाएंगे, एक हिस्सा ताइवान में बना हुआ है, कोरिया में बना हुआ है, एक शायद अमेरिका में बना हुआ और असेंबल कहीं मलेशिया में हुआ होगा। तो कोई भी अकेला नहीं रह सकता आज की तारीख में। बड़े से बड़ा कंट्री भी अकेला नहीं है, चाइना हो या रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, अकेला नहीं रह सकता है। किसी भी एक आइटम में, छोटे से छोटे आइटम में, मान लीजिए गाड़ी भी बन रही है तो रबड़ मलेशिया से आएगी, उसके टायर बनाने के लिए टायर हो सकता है इंडिया में जाएगा, टेक्नोलॉजी कहीं और से मिल जाएगी, कोई चिप ताइवान से आएगी। क्योंकि एक गाड़ी से हम देखते हैं, गाड़ी उसमें शायद 6000 पार्ट्स होते होंगे, तो कहाँ पार्ट्स हैं, तो अकेला कोई नहीं रहता। इसलिए हम एक दूसरे पे करते हैं। तो ये जो ऐसी तरह से काफ़ी सारा सीमेंट का जो इनपुट मटेरियल है वो इंडिया से आता है, आपके यहाँ सीमेंट बनकर नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है। इसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। इसमें कोई बिजनेस या वो वाली बात नहीं है, वैल्यू एडिशन। आपने उसमें वैल्यू एड किया तो आपको चीज़ बिकेगी। इसी तरह से हम आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, भारत से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट हो रही है और हम आपसे जो है इंटरनेट बैंडविड्थ खरीद रहे हैं बांग्लादेश से, क्योंकि आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है। तो यही उदाहरण है हमारे पास। मैं एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतने सारे लोग मुझसे सुनने के लिए आए हैं, धन्यवाद। हो सकता मैं शायद पहले आ पाता यहाँ पे, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पाया। लेकिन मैं